तो मूवमेंट्स जो होती है प्लेट्स के बीच में, ये क्या कंटिन्यूस होती रहती है? ये जो मूवमेंट्स है टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स की ये कंटिन्यूस है। ये कंटिन्यूस है। हाँ। ये कंटिन्यूस मूवमेंट्स की वजह से अर्थक्वेक नहीं होता। उनके बीच में जो कुछ आ जाता है तो ये जब मूवमेंट रोकी गई, उस रोकी गई मूवमेंट के कारण जो अभी ऐसे कुछ है एनर्जी लगी हुई है और फंसी हुई चीज छूट गई, बराबर ये जो चीज है, दिस इज द इम्पार्शन ऑफ और पावर, व्हाट यू कैन से रिलीज ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से ये टेक्टोनिक प्लेट्स का बराबर है। लेकिन ये नापी कैसे जाती है, किस प्रकार इसका मेजरमेंट लिया जाता है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, या ये जो है अर्थक्वेक का कैसे नापा जाता है? जैसे कि आप नॉर्मली एक आंकड़ा सुनती है, बराबर है, रिक्टर स्केल पे एक जगह पे इतना अर्थक्वेक आया तो ये स्केल है, कहीं आप 6.4 सुनेंगे, कभी आप 8.2 सुनेंगे, कभी आप 8.9 सुनेंगे, और जैसे ये आंकड़ा बढ़ता है वैसे आप हमेशा सुनती रहेंगी कि द डैमेजिंग इफेक्ट्स आर वेरी हाई, खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो ये रिक्टर स्केल है, ये आपको वैल्यू देता है, एम्पलीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलीज ऑफ एनर्जी। बट यहाँ पे सिर्फ इतनी सी चीज बोलूंगा तो शायद सबको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक समझने की कोशिश करिए, एनर्जी जो हम बात कर रहे हैं, ये एनर्जी रिलीज वेव फॉर्म में होता है। अच्छा। और जब आपका अर्थक्वेक है, ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है और जो एनर्जी का प्रोपेगेशन हो रहा है, वो जिस वेव फॉर्म में हो रहा है, ये 3 तरीके के वेव फॉर्म रहते हैं। अच्छा। जो शायद हमने 8वीं 9वीं की कक्षा में भौतिक शास्त्र में मतलब फिजिक्स में पढ़े हैं। एक लॉन्जिट्यूडनल वेव फॉर्म रहता है, लॉन्जिट्यूडनल जो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस की वजह से मूव होता है। दूसरी चीज है जो है ट्रांसवर्स मोशन। ट्रांसवर्स मोशन मतलब आप ऐसे सोचिए कि आपने एक कीला है, उससे एक रस्सी बांध दी है और उसको पकड़ लिया और बीच में ऐसे कर दिया, तो ये जो मूवमेंट है आपको वेव फॉर्म दिखेगा। दिस आर द ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। अच्छा। और एक नई मतलब ये नई जानकारी होगी आपके लिए भी शायद कि एक सरफेस वेव नाम की चीज रहती है। ये 3 चीजें जो है वो एनर्जी पास